माना को जा रही, मेरे को किससे भी ना, मेरे को असद साहब से इंसाफ होना। मैं वही सवाल करी, मेरी फैमिली से मैं नहीं कमा सकती हूँ। मैं वो काम पे बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, नहीं प्रोटो लगा रहे थे। तो आप वो बच्चा कौन है? वो जो बच्चा है मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो जो दूसरा हैदराबाद के बंदलागुड़ा डिवीज़न के पुलिस स्टेशन पर एक मां अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के खिलाफ कंप्लेंट देती है, लेकिन बेटी ये कहती है कि जो है उनकी मां बिल्कुल भी झूठ बोल रही है। आखिरकार इन दोनों के बीच क्या हुआ, ये मसला कैसे शुरू हुआ, आइए इस वीडियो में देखते हैं। हाँ निकल गई, मैं रोज मेरे बीएफ के साथ निकली थी। क्या नाम है? आमिर है। आमिर जी। तो अब आप आमिर यहाँ पर है बीएस में? जी हाँ। तो आप तो अभी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बस यही बोलना चाह रही हूँ, आपको बीएस यही कि एक्शन लेते बोल रहे हैं लोग। आपको हाँ कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप इधर आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। आप आपकी अपनी। हाँ जी, अभी मैं यही चाह रही हूँ कि जो भी लिखा है मेरे खिलाफ वो सब फेक है, और मैं घर में रहना नहीं चाह रही हूँ। क्योंकि मेरे को अगर मैं घर में गई तो मेरे घर वाले फिर से मुझे टॉर्चर करते, फिर से मारते, फिर से बाहर भी जाए थे। इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ दूसरी जगह नहीं। उन लोग का यही सवाल है कि पैसे लेके आओ तो रहो घर में, नहीं तो मत रहो बोल के ना भिजा दे रहे बार बार। सवाल करो ना मेरी फैमिली से। बच्ची आप मैं वही सवाल करी मेरी फैमिली से, मैं नहीं कमा सकती हूँ। मैं वो काम में बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, नहीं समझ में आ रहा वो काम। आपकी जो जी हाँ। अभी कर लेते हैं पुलिस कस्टडी में? हाँ जी कर लूंगी। सुने नहीं, हम लोगों को लिड़ा के मारे। मैं मुबीन साहब को फोन कर रही हूँ, मैम के उन्होंने फोन उठा के बोल रहे हैं कि कई को फोन कर रहे, कई को ऐसा कर रहे बोल के, वो किसी को बोले कहते मेरे बच्चे। एमएलए मुबीन साहब को करे आप? एमएलए मुबीन साहब को करे तो रिस्पांस नहीं दे रहे। अफरोज शाह को फोन करे तो बेचारे रिस्पांस दिए, आ रहा हूँ मैं 11वीं में हूँ बोले। मैं नहीं था बस्ती में 11वीं में घर में। मेरे को समझ में वो असद मारा, और उनके बच्चियाँ, उनकी अम्मा, उनके फुप्पा, और लीडर साहब साजिद भाई का बच्चा निसार। कौन सी पार्टी के लीडर है? उन्होंने इमाम के लीडर है। क्या लीडर है? एरिया के लीडर है उन्होंने। मैं असद साहब को भी फोन कर रही हूँ। मैं अभी मिर्जा रमेश बेग साहब को फोन करी तो उनसे बात करके एसीपी साहब से बात करते, बोले कुछ भी रिस्पॉन्स। मेरे को इंसाफ असद साहब से होना, इतना इंसाफ होना है। माँ में है बोल रहे हैं, माँ कहा कि धमका के कामों पे से यहाँ ले लेके चले जा रही। बच्ची का काम छुड़ा दिए, सब कर दिए। बच्ची को 5 महीने 6 महीने से सिखा के वो करके, मैं कितना भी समझा नहीं समझ रही बच्ची। आज मैं बर्दाश्त के बाहर होके जो आके उनकी अम्मी को बोलने जा रही थी कि बच्ची को भगा के लेके जा रहा। मैं बोलने ही जा रही हूँ, वो उनके आमिर का भाई असद और निसार जो एमआईएम के बस्ती के लीडर है साजिद भाई, उनका भतीजा, वो बच्चे मिलके मेरी बच्ची के ऊपर, 2 बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर अटैक करे, और 1 साल की बच्ची भी थी उसमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मेरे खिलाफ मेरी फैमिली ये कुछ मेरे खिलाफ गलत बोल रही है, वो सब झूठ है। क्यों बोलते मैं भागी करी कुछ भी नहीं, आगे वाला सब एग्री करा था बात पे, और मेरे मम्मा को फोन भी करा था कि मैं लेके जा रहा हूँ बच्ची को। कि मैं बाहर इसलिए गई थी, मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी कि मेरी मम्मा मेरे को तब 4 बजे से मार रही थी। मेरी तबीयत खराब हुई थी और मैं अनकंफर्टेबल थी, तो मैं उसको बोली कि मैं हॉस्पिटल को जाएंगे, मेरी तबीयत खराब हो रही बोलता। तो उसके बाद मम्मा बोले मेरे को ठीक है जाओ जाके आओ, उसके बाद हॉस्पिटल को जाके बस तुम घर को आओ बोल के बोले। तो मैं ठीक है बोली। रास्ते में फिर फोन करे, ऐसा बोले पीएस को जा रही हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ बोल के बोले। और असद की बहना कोई भी किसी को भी हाथ नहीं लगाया, असद को उल्टा मारे, उसको गले पे मारे, उसको पूरा बॉडी वो करे, उसको करे। और मम्मी का इल्जाम है कि लोग मारे नहीं मारे कोई भी। मेरी अम्मा नहीं होती, वो अगर मम्मा रहती तो मेरी मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, मेरे खिलाफ कुछ नहीं करती थी। मेरी अम्मा को मेरे को 4-5 महीनों से पालने वाली, मेरे को टॉर्चर कर रही कि तू ये कर वो कर, घर में रखो रहे, मैं पैसे लेके आ, और मैं डेली उनको कंटिन्यू पैसे दे रही थी, 700 800 1000 1400। मैं जॉब करती, इवेंट्स करती हूँ, आगे वाला भी मेरे साथ टॉर्चर कर रहा था, गंदा पैर टच कर रहा था, इसलिए मैं नहीं गई थी वहाँ पे। क्यों बोलता मेरे को अनकंफर्टेबल दिख रहा था वो काम, इसलिए मैं नहीं गई थी। घर में बैठ के पैसे देती बोली थी घर वालों को, तो ठीक है एग्री हो गए थे वो बात पे, इसलिए मैं डेली पैसे देती थी। तो उस पर भी उनको लड़ना ही था कि पैसे कमाए, डेली से दियो आगे वाली के पैसे दियो, ये दियो बोल के बोल रहे थे। तो मैं दे रही थी एग्री होकर बात पे। फिर ये बात से भी इतना टॉर्चर कर रहे थे मेरे घर वाले, मेरे को इतना वो कर रहे थे कि मैं घर में रहने पा रही हूँ। कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में 3 बहना है, मैं उनकी बहन नहीं होती जो मेरे बहना है। अगर बहना रहता मेरे खिलाफ ऐसा नहीं करते थे उन लोग। ऐसा क्या हुआ आज? मेरे बहना मेरे को ऐसा टॉर्चर करते थे, मारते थे, करते थे, गाली देते थे। अम्मी भी ऐसा करते थे मेरे साथ,
थे, ये करना तू वो करना, रोज मारते थे, बहना भी मारते थे मेरे। आज मेरे बीएफ के भाई पे हाथ उठाए उन लोग, ऐसा मारे, उसके ऊपर जाके हमारे बहनों को मारे, ये करे वो करे, उल्टा भी उठा के ना लिखा रहे की रिपोर्ट, मेरे भाई बेटियों को मारे, 4 बेटियों को मारे, ये करे बोल के लिखा रहे थे। वालदा का इल्जाम है कि पुलिस सब झूठ है मेरे वालदा का, सब झूठ है। अगर मैं सच्चा रहती तो मैं यहाँ पे आपके सामने मैं रहती थी इन लोगों के खिलाफ। कोई लीडर भी है, उन्होंने भी डराए बोल के बोल रहे हैं। कोई भी नहीं थे घर पे, मैं सब बोल रही हूँ आप लोगों को, अगर मैं झूठी तो आप मेरी फैमिली सही है। कोई छोटा बच्चा है 1 महीने का, उनके ऊपर भी अटैक करे बोल रहे हैं। कोई नहीं थे घर पे, बहन अलग रहती है यहाँ पे, इधर रहती शाहीनगर में रहते 2 बहना भी, और दूसरी बहन आके रिपोर्ट भी लिखाई थी कि मेरे को मारे, वो दोनों बहन अलग रहते, जब कोई नहीं थे घर पे। तो झूठ बोलने की पीएस में आए तो हम एमआईएम के लोग आए, हमारी बात सुनते बोल रही मेरे नाम क्या कौन सा नाम का नाम यहाँ पीएस में लिखा रहे आके, रिस्पॉन्स नहीं दे रही, केस लिए भी अभी मतलब केस लेके रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मेरे को जब से फिर आ रहे, मैं अर्शद साहब को फोन कर रही, मुबीन साहब को फोन कर रही, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। पुलिस भी आ रही नहीं, घर पे मार रही, कुनल के मार रहे तो भी आ रहे नहीं।